आज की हमारी सत्संग का जो विषय है वो बहुत प्यारा और बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। उस विषय में हम ये जानेंगे कि अहंकार क्या है। देखिए, अहंकार के कारण हम सत्य भक्ति नहीं कर पाते, हम सत्य को कभी अनुभव नहीं कर पाते, कभी हम सत्य नाम को जान नहीं पाते, कभी हम सतगुरु की खोज नहीं कर पाते। किस चीज़ के लिए? अहंकार के कारण। हम समझते हैं कि हमारे हृदय में कोई अहंकार नहीं है, हमारे हृदय में कोई अहंकार नहीं है, मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है, हम समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे हृदय में अहंकार होता है। थोड़ी थोड़ी चीज़ों का भी अहंकार हो जाता है हमें। कभी कभी हमें पैसे का अहंकार हो जाता है, कभी कभी हमें किसी चीज़ को देख के हम बोलते हैं, क्योंकि वो हमारी होती है ना, तो वो मेरे के भाव के लिए अहंकार हो जाता है कि भाई ये मेरी है, ठीक है, उस पर भी हमें अहंकार हो जाता है। यानी कि ऐसी मैं अनेकों आपको मिसाल दे सकता हूँ। आप छोटी छोटी चीज़ों पे अहंकार करते हो, सूक्ष्म चीज़ें भी अहंकार ही है। अगर हम किसी चीज़ को अपना समझ के बैठे हैं और अपना बेहोशी में समझ के बैठे हैं, जागृत होके नहीं। अच्छा, जागृत होके समझना अपना और बेहोशी में समझना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। तो जब हम किसी को अपना समझते हैं तो ये हमारा अहंकार होता है। तो सत्संग बहुत प्यारी होगी, सत्संग को पूरी सुनिएगा। तो प्रथम हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु बीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रेवीदास साहब, अचरू राम साहब, दादूदास साहब, बन्नानाथ साहब, रोयल साहब, मेरे सदगुरु बाबा बुल्ले सरकार, मेरे सदगुरु गिरदाई दास सदगुरु वैष्णव दास सदगुरु प्रागदास, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो विषय था कि अहंकार क्या है। देखिए, अहंकार जो होता है ना, मेरे के भाव को अहंकार समझते हैं। कोई चीज़ हम प्राप्त कर लेते हैं तो वो हमारा अहंकार हो जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर उस सत्य को भी प्राप्त करना हो ना, तो जब तक आप खुद को कुछ समझ के उसको प्राप्त करोगे तो कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। आप उस सत्य को कभी भी अनुभव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके हृदय में मैं का भाव है। और एक और बात बताता हूँ, अगर आपके हृदय में तू का भाव भी है तो भी आप उस सत्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। जब मैं और तू दोनों खत्म हो जाएगा, साहिब ने कहा, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंपिए, क्या लागे है मेरा। इस भाव को समझने के लिए भी तेरा खत्म करना पड़ेगा, मेरा खत्म करना पड़ेगा। दोनों का जब खत्म करेंगे तब हम अहंकार से दूर हो सकते हैं। मौलाना रूमी की एक कथा है, मौलाना रूमी की मैं थोड़ी कथा वार्तालाप आपको बताता हूँ। उनकी किताब में लिखा हुआ है कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के पास गया। जैसे दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आया कि कौन। तो बाहर जो प्रेमी था उसने कहा कि मैं हूँ तुम्हारा प्रेमी। तो उस प्रेमिका ने कहा कि यहाँ पे मैं के लिए कोई जगह नहीं है। तब वो वहाँ से चला गया। उसे ये बात समझ में नहीं आई कि ये क्या माजरा है, इसमें क्या भेद है। वो सारी ज़िंदगी मुझसे प्रेम करती रही, सारी ज़िंदगी मैं उससे प्रेम करता रहा, लेकिन आज वो मुझे बोल रही है मुझे जान ही नहीं रही। मैं उसको बोल रहा हूँ कि मैं हूँ तुम्हारा प्रेमी हूँ, फिर भी वो दरवाज़ा नहीं खोल रही। मैं यहाँ पे साहिब की साखी बताता हूँ। साहिब कहते हैं कि प्रेम गली अति सांखली, जहाँ में दो ना समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। जब तक मैं और तू की भाव खत्म नहीं होती, जब तक हम ये नहीं समझ जाते कि मैं भी नहीं हूँ तू भी नहीं है, तब हम उस सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम तू बोलते हैं ना, तब भी हमारे देह में अहंकार होता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने बोल दिया कि बस तू ही तू, लेकिन अगर हम तू बोल रहे हैं तो भी मैं है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू है।
अगर सत्य होगा तो असत्य भी होगा। आज सत्य नाम हमें क्यों समझ में नहीं आ रहा? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। क्योंकि सत्य नाम के अनेकों असत्य नाम हैं। सत्य नाम के अनेकों असत्य नाम हैं जिसको हम सत्य नाम समझ रहे हैं। इसी प्रकार तू और मैं का भाव भी ऐसा ही है। जब तक हम मैं और तू दोनों से नहीं निकल जाते तब तक हमारा अहंकार खत्म नहीं होगा। क्या होगा? अगर देखिए, मार्ग दो हैं। एक तो ध्यान का मार्ग, गुरु, सद्गुरु, जिस गुरु ने उस सत्य को अनुभव किया है वो आपको विधि देगा, वो मार्ग देगा, वो सैन देगा, वो आपको बताएगा कि कहाँ ध्यान लगाना है। एक मार्ग तो ये हो गया। और दूसरा मार्ग होता है प्रेम का मार्ग। कैसे प्रेम करके उस सत्य को मना सकते हैं, कैसे हम अपने प्रीतम अपने परमात्मा को मना सकते हैं, कैसे हम उससे मिलन कर सकते हैं, दूसरा मार्ग ये है। तो दोनों मार्ग हैं। अब दोनों में क्या होता है? प्रेम में क्या होता है कि जब तक हमारे हृदय में मैं का भाव खत्म नहीं होता और तू का भाव भी खत्म नहीं होता तब तक हम उसको कभी भी अनुभव नहीं कर पाते। जैसे कि मैं अगर उस परमात्मा से प्रेम करता हूँ और मैं उससे कहूँ कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस ए मालिक तुम अपनी दया और कृपा करो, बस मुझे तुम चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा इस संसार में कोई नहीं है और सिर्फ तुम ही हो। तब क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा वो परमात्मा आपकी ये अरदास नहीं सुनेगा। ये आपकी अरदास वो मालिक नहीं सुनेगा, आप कितना ही बोल दो। एक समय आएगा आपको बहुत गुस्सा आ जाएगा। आप बोलोगे मैं इतने दिनों से अरदास कर रहा हूँ, मैं इतने दिनों से विनती कर रहा हूँ, मालिक मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए, तुम्हारा सत्य नाम चाहिए, सतगुरु मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए। फिर भी मुझ पर दया नहीं कर रहा, पता नहीं क्या है। आपको गुस्सा आएगा परमात्मा के ऊपर। और जब परमात्मा के ऊपर आपको गुस्सा आएगा तब क्या होगा? तब आपकी अरदास भी खत्म हो जाएगी, तू का भाव भी खत्म हो जाएगा। आप परमात्मा को प्रार्थना ही नहीं करोगे, बस आप मगन रहोगे, हर वक्त उसी में आपकी सुरत लगी रहेगी। और जब आपकी हर वक्त उसी में सुरत लगी रहेगी तब आपको प्रार्थना करने की, सिमरन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जब आप इस अवस्था को प्राप्त कर लोगे तब आपका अहंकार खत्म होगा। जब तक आप प्रार्थना भी कर रहे हो, बहुत से लोग हैं गुरु से ले लेते हैं नाम, सिमरन कर लेते हैं, सिमरन करते रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा इससे। जब तक हमारा अहंकार ही खत्म नहीं हो रहा तो कैसे कुछ हो सकता है? और अहंकार किस चीज़ का? कि मैं सिमरन कर रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत प्यारी बात है। और ये बात इस्लाम धर्म के नबी, जो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो थे, उनकी जो है एक वार्ता है, बहुत प्यारी वार्तालाप है। उनमें मैंने सुना है कि एक समय क्या वो सुबह के समय इनकी नमाज होती है, 5 टाइम ये परमात्मा का जिक्र करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। तो सुबह के जब सुबह को जब नमाज पे जाते हैं तब क्या होता है, नबी जा रहे थे नमाज पे, एक बच्चा था और उस बच्चे को बोला कि आप नमाज पे चलो मेरे साथ। तो ऐसे तो वो जाता ही नहीं था, सारा दिन सोता रहता था। लेकिन एक दिन उसके हृदय में आया कि भाई मैं भी जाता हूँ, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा जा रहे हैं तो मैं भी इनके साथ आज नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, परमात्मा का जिक्र करने जाता हूँ, उस खुदा का, उस अल्लाह का। तब वो गया तो दूसरे दिन अब वो बोल क्या रहा है बच्चा कि अब वो दूसरे लोगों को बोलने लगा कि मैं उस परमात्मा का जिक्र कर रहा हूँ, ये देखो कैसे लोग हैं, मूर्ख लोग सारा दिन सोए हुए हैं। अब नबी साथ में और वो बच्चा बोल रहा है कि ये कैसे लोग हैं, सारा दिन सोए रहते हैं। अब ये क्या भाव हो गया? ये अहंकार का भाव हो गया। और दूसरे दिन नबी ने उस बच्चे को कहा कि अभी बच्चे आप कच्चे हो, यानी कि अभी आप भी जागृत नहीं हुए हो, ये आपकी इबादत नहीं है। अगर ये आपका अहंकार है, आप अहंकार की बदौलत उसकी भक्ति करने जा रहे हो, अहंकार की बदौलत आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हो, यानी कि आपका लगन नहीं है।
आप एक दिन गए हो और आपके हृदय में इतना अहंकार आ गया है कि मैं जा रहा हूँ लेकिन ये नहीं जा रहे। यही हो रहा है। आज हम सिमरन कर रहे हैं, कोई परमात्मा का जिक्र कर रहा है, परमात्मा की इबादत कर रहा है, परमात्मा का सिमरन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो उसके हृदय में अहंकार आ जाता है कि भाई मैं कर रहा हूँ और कोई नहीं कर रहा। तो जब तक हमारे हृदय से मैं और तू का अहंकार नहीं निकलता, मैं बात करता जाता हूँ ना। देखिए, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। मैं अपने हृदय से बोलता जाता हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कोई शास्त्रीय बातें नहीं करता, मैं लिखी लिखाई बातें नहीं करता। मेरे हृदय में जो आता है ना, और जो टॉपिक मैं उठाता हूँ वो मैं बोल देता हूँ। अब मैंने पीछे भी मौलाना रूमी की बात भी पूरी नहीं बताई, वो भी मैंने, क्योंकि मैं बातों से बातें निकलती आती हैं लेकिन याद रहती हैं। अब मौलाना रूमी में वो क्या होता है कि अभी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु की ये वार्तालाप बताई, ये तो क्लियर हो गई। अब दूसरी वो ही शुरू करते हैं। तब वो शख्स बहुत घूमता रहा। एक समय उसको बात समझ में आई, एक किसी साधु संत से मिला और उससे कहा कि मैं जब मेरी प्रीतम के घर गया, प्रेमिका के, तो उसने कहा कि यहाँ पे मैं के लिए कोई जगह नहीं है। तब वहाँ पे उस साधु ने कहा कि वहाँ आप जाएं और उससे कहे, जब वो अंदर से पूछे तो कौन, तो आप कहना तू ही तू, तब वो आपके लिए दरवाज़ा खोलेगी। तब वो गया फिर से प्रेमिका के घर, और प्रेमिका के घर जैसे दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से आवाज़ आया कौन, तो उसने कहा तू ही तू। तब वो दरवाज़ा खोला और उससे मिलन किया, यानी उससे मुलाकात हुई। तो यही भाव होता है। आप परमात्मा के पास परमात्मा का सिमरन करने जाते तो हो, परमात्मा का ध्यान लगाते तो हो, लेकिन मैं से लगाते हो, मैं कर रहा हूँ, बच्चे वाला काम है। और जब तक ये भाव खत्म नहीं होता तब तक कैसे मेरे भाई उस सत्य को अनुभव कर सकते हो? कैसे उस सत्य नाम को अनुभव कर सकते हो? उस परमात्मा को कैसे अनुभव कर सकते हो? क्या इतना आसान है उसको अनुभव करना? तो सुनी सुनाई बातों पे नहीं होगा मेरे भाई। कितना ही ज्ञान ले लो, कितनी ही सत्संगें सुन लो, कुछ नहीं होगा जब तक आपका हृदय कोमल नहीं हो सकता, जब तक आपके हृदय में दया नहीं आ रही, जब तक आपके हृदय में करुणा नहीं आ रही, जब तक आपके हृदय में उस परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है, जब तक आपकी लगन उस सत्य से सच्ची नहीं है, तब तक कुछ नहीं होगा। बाबा बुल्ले शाह सरकार कहते हैं कि नातियां तोतियां रब मिलदा ते मिलदा कच्चियां ते कुम्मियां नू, जंगल जाए रब मिलदा ते मिलदा गाइयां बछियां नू, नफ्स मारे रब मिलदा ते मिलदा खसियां ते खदड़ियां नू। ए बुलिया रब उन्हां नू मिलदा जिन्हां दी नेतां सच्चियां अच्छियां ते उच्चियां नू। सारी बात नीयत की है, सारी बात आपके लगन की है। आपका हृदय कैसा है? आप परमात्मा से कितना प्रेम कर रहे हो? और प्रेम के अंदर आपकी थोड़ा भी मोह तो नहीं है, थोड़ा भी अहंकार तो नहीं है? अगर अहंकार है तो मेरे भाई कुछ नहीं होगा। तो अभी तक आप उस सत्य को प्राप्त करने के लिए मजबूत नहीं हुए, अभी तक आप कच्चे हो। तो यही आज की हमारी सत्संग का विषय था। सत्संग को बार बार सुने, तब आपको ये समझ में आएगा कि अहंकार ख़त्म कैसे होगा। और उसके साथ साथ में थोड़ी ये बातें बहुत आती रहती हैं, देखना ये भी है कि सत्संग कितनी करनी है, कितने टाइम के लिए करनी है। तो एक और बात बता देता हूँ, फिर हम सत्संग को पूरी करते हैं। अहंकार को ख़त्म करने का एक और मार्ग है, वो ये है कि जो है उसमें खुश हो जाना, जो परमात्मा कराए उसको करते जाना, खुद से कुछ भी नहीं समझना, खुद से कुछ भी नहीं करना, बस वो जो करा रहा है, वो जो जहाँ चला रहा है, बस चलते रहना है। तब भी आपका अहंकार ख़त्म हो जाएगा। ऐसा करने से आपके हृदय से मैं ख़त्म हो जाएगी, मेरा मुझ में कुछ नहीं। जब ये भाव आएगा, ये भाव कब आएगा? जब आप उसके हर रंग में राज़ी रहने लग जाओगे। जो रंग वो लगाए आप उसमें मस्त मलंग होके चलते रहते हो। तो यही आज की हमारी सत्संग का विषय था, बहुत प्यारा विषय था। आज के लिए बस इतना ही। अगली सत्संग हम बहुत जल्द करेंगे। साहिब बंदगी सतना।